समर वेकेशन का टाइम है एंड इट इज़ बेसिकली फॉर चिल आउट करने के लिए, किसी वेकेशन पे जाने के लिए. बट दिस इज़ द राइट टाइम टू एनहांस टू इम्प्रूव योर स्किल्स. सो यू कैन लेवल अप योर स्किल्स ड्यूरिंग दिस टाइम, बिकॉज कॉलेज के टाइम पे वी आर लर्निंग अवर सब्जेक्ट्स. कॉलेज की चीज़ें कर रहे होते हैं, सिलेबस कंप्लीट कर रहे होते हैं, एग्जाम्स के प्रिपरेशन कर रहे होते हैं. बट वेन एवर द वेकेशन टाइम इज कमिंग वी कैन लेवल अप आवर स्किल्स, बिकॉज अगर अपने पास स्किल सेट है तो अपने पास जॉब है, अपने पास इंटर्नशिप है, राइट. सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट टॉप 5 स्किल्स. बिफोर डाइविंग टू द स्किल सेट कि हम स्किल के बारे में बात करें, लेकिन हमें सबसे पहले क्लियर होना चाहिए कि इंपॉर्टेंस क्या है स्किल की. तो अगर इसकी इंपॉर्टेंस की बात करें, बिकॉज कोई भी अगर फ्रेशर है, इट इज एक्चुअली लर्निंग द स्किल्स टू गेट अ जॉब. वो जॉब पिक करने के लिए स्किल सीख रहा है. तो आईटी कंपनीज बेसिकली हायरिंग द फ्रेशर्स, और जो फ्रेशर्स को हायर करती हैं तो फ्रेशर्स आर लुकिंग अप देयर जॉब्स, और या उनके कैंपस में वो जॉब्स आनी शुरू होती हैं. और जॉब्स के बेस पे इंटरव्यू होता है, और इंटरव्यू के बेस पे किसी राइट कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जाता है, राइट. तो व्हाट वुड बी द राइट कैंडिडेट? राइट कैंडिडेट मतलब है जो स्किल्ड है, जिसके पास कोई एक पर्टिकुलर स्किल है, उसके पास उसे कोई ऐप डेवलप करनी आती है, या उसने कोई डेटा साइंस पे कोई प्रोजेक्ट बिल्ड कर रखा है, या कोई वेब डेव पे कोई प्रोजेक्ट बिल्ड कर रखा है. सो इट हैज सम राइट स्किल, so it is get accepted in a company, or either it would be get rejected अगर उसके पास कोई स्किल सेट नहीं है. और अगर स्किल सेट नहीं है तो दैट्स वाई अनएम्प्लॉयमेंट है, दैट्स वाई जॉब की नीड है, राइट. दैट्स वाई इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने भी स्किल इंडिया चला रखा है, जस्ट टू हैव अ स्किल तो आपके पास जॉब होगी. तो दैट्स वाई दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग इज नो स्किल नो जॉब. सो लर्न स्किल एंड गेट अ जॉब, राइट. दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग. नाउ द क्वेश्चन इज कि मैं कौन सा स्किल सीखूं. देयर आर सो मैनी चॉइसेस. उसमें से मैंने 5 चॉइसेस निकाली हैं जो बहुत प्रोमिनेंट है. इस पर बहुत सारी जॉब्स हैं. इसके ऊपर मैंने रिसर्च किया कि जॉब्स किस पे ज़्यादा है, किस पे इंटर्नशिप्स बहुत ज़्यादा है, कौन बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है. सो दीज आर द सम 5 स्किल्स जो मैंने पिक करे. इसके साथ कुछ और स्किल्स भी पिक किया सकते हैं, बट आई जस्ट पिक दीज ओनली 5. वन इज़ द वेब डेव, वन इज़ द मोबाइल डेव, इंटरव्यू क्रैकिंग जो कि डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम है, डेटा साइंस एंड डेवऑप्स. सो वी आर गोइंग टू जंप वन बाय वन टू अंडरस्टैंड दीज स्किल्स. तो इन टॉप 5 स्किल्स में से हम सबसे पहली जो बात कर रहे हैं, दैट इज फॉर द फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट. तो स्टार्ट विद द फर्स्ट वन विच इज फुल स्टैक. फुल स्टैक से इसकी जिसमें फ्रंट एंड, बैक एंड, डेटाबेस और डिप्लॉयमेंट चारों चीजें हमारे पास होती हैं. तो सबसे पहले कुछ बातें समझते हैं कि फ्रंट एंड के हमारे पास, बैक एंड क्या होता है, डेटाबेस क्या होता है, डिप्लॉयमेंट हमारे पास क्या होती है. तो फुल स्टैक डेवलपर इन चारों स्किल्स को मिला के इट इज बिकम अ फुल स्टैक डेवलपर, राइट. तो फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट बेसिकली डिवाइड इनटू द 4 कैटेगरीज. जैसे मैंने बताया, फ्रंट एंड. फ्रंट एंड का मतलब है जो भी आप वेबसाइट को देख रहे हो, जैसे आप यूट्यूब यूज कर रहे हो, या अमेजॉन यूज कर रहे हो, या फेसबुक यूज कर रहे हो, तो इन सब का जो लुक एंड फील आप देख रहे हो, दैट इज अ फ्रंट एंड पार्ट. जो यूजली जो HTML या CSS, या फिर हम कुछ बूटस्ट्रैप या टेलविंड या MUI, इन सबको मिलाकर, रिएक्ट को मिला के, एंगुलर को मिला के बिल्ड किया था, इट्स अ फ्रंट एंड. बैकएंड जो उसके पीछे कोई लॉजिक चल रहा है, फॉर एग्जांपल ऑथेंटिकेशन हो रही है, ऑथराइजेशन हो रही है, पेमेंट्स हो रही है, या ऑर्डर बुकिंग हो रही है, ऑर्डर कैंसिल हो रहा है, ये सारी चीजें कहां पर हो रही है? इट इज ऑन द बैकएंड साइड. तो बैकएंड के लिए जावा या PHP या नोड जो ऐसी कोई टेक्नोलॉजी सीखी जाती है. और डेटाबेस जहां पर डेटा आपका स्टोर है, जहां पर आपके यूजर स्टोर है, जहां पर आपके ऑर्डर स्टोर है, जहां पर आपके पेमेंट स्टोर है, वो सब डेटाबेस के अंदर जा रहा है. तो डेटाबेस आपके पास SQL बेस्ड डेटाबेस भी हो सकते हैं, या NoSQL बेस्ड भी डेटाबेस हो सकते हैं. फिर आपके पास फर्दर जब अपनी एप्लीकेशन को बना लेते हो, इट इज गेट रेडी, तो आप उसे क्लाउड पे डाल देते हो ताकि ये वेब पे कहीं पर भी एक्सेसिबल हो जाए. दैट्स व्हाई दीज आर द 4 स्टेजेस, 4 थिंग्स विच अ फुल स्टैक डेवलपर नोज, राइट. तो फुल स्टैक डेवलपर, व्हाई पीपल आर लर्निंग दिस फुल स्टैक, व्हाई दिस फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट इज इंपॉर्टेंट? बिकॉज इट्स हाई ऑन डिमांड. क्योंकि हर कंपनी को अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए एक वेब सॉल्यूशन ही चाहिए. तो अगर आप किसी बिजनेस को देखना शुरू करो, जैसे कि अगर हम बात करें कि शॉपिंग बिजनेस को देखें, तो अमेजॉन, फ्लिपकार्ट इज एन एग्जांपल, जिन्होंने अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए दे क्रिएटेड देयर ओन वेबसाइट. इसी तरीके से अगर आप किसी भी बिजनेस वेंचर को देखना शुरू करोगे, तो सबसे पहले अपनी प्रेजेंस लाने के लिए क्या करेगा? अपनी एक वेब एप्लीकेशन या वेबसाइट बनाना शुरू करेगा. तो अगर हम अलग अलग बिजनेसेस को देख रहे हैं, जैसे यूट्यूब भी देख रहे हैं जहां पर वीडियोस आती हैं, या नेटफ्लिक्स देख रहे हैं जहां पर हम मूवीज वॉच कर सकते हैं, सब लोगों ने अपनी एक वेबसाइट बिल्ड करी है. और ऑफकोर्स का फ्रंट एंड भी बिल्ड किया, बैक एंड भी बिल्ड किया, डेटाबेस भी बिल्ड किया, और उसे क्लाउड पे भी डिप्लॉय किया. तो दैट्स व्हाई इट इज हाई ऑन डिमांड. बी अ गॉड ऑफ डेवलपमेंट, बिकॉज आप सब कुछ एंड टू एंड बना रहे हो. अगर आप एक फुल स्टैक डेवलपर हो, तो आप फ्रंट एंड, बैक एंड, डेटाबेस, डिप्लॉयमेंट सब कुछ मैनेज कर रहे हो. दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग दिस वर्ड कि आप सब कुछ क्रिएट करके आ सकते हो. हाईली पेड है, बिकॉज एंड टू एंड सॉल्यूशन बनाने वाला डेवलपर है.
तो एंड टू एंड बनाकर आ पा रहा है, इसलिए हाईली पेड है। फ्रीलांसिंग आप ऑफकोर्स कर सकते हो, इसका मतलब आप कहीं से बाहर से कोई ऑर्डर उठाओ और उसे भी बिल्ड करके आ सकते हो। ऑफकोर्स आप किसी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो इसके साथ साथ, और इन्वेंट कर सकते हो न्यू आइडियाज पे। इसका मतलब अगर आपके दिमाग में कोई नया थॉट, नया आइडिया है, सो यू कैन डायरेक्टली implement it without having any dependency of any other person. So these are some of the benefits of using full stack web dev. To be a full stack web developer, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है जिसे आप सीख सकते हो। तो आई एम जस्ट शोइंग यू वन बाय वन ऑप्शंस कि हम क्या क्या ऑप्शन सीख सकते हैं। सो लेट्स जंप टू द फर्स्ट ऑप्शन। प्रोमिनेंट ऑप्शन है मर्न स्टैक। आप मर्न स्टैक सीख सकते हो। मर्न स्टैक एक्चुअली में 4 चीजों से बना हुआ है, दैट इज मोंगो, एक्सप्रेस, रिएक्ट एंड नोड। और इसका बेस्ट पार्ट ये है कि आप एक लैंग्वेज सीखो, दैट इज अ जावास्क्रिप्ट, और जावास्क्रिप्ट सीख के यू कैन क्रिएट एंड टू एंड सॉल्यूशन। तो मोंगो की डेटाबेस की लैंग्वेज, एक्सप्रेस की लैंग्वेज, रिएक्ट की लैंग्वेज और नोड की लैंग्वेज जावास्क्रिप्ट है। इसी के बेसिस पे एक और स्टैक बनता है विच इज मीन स्टैक। यहाँ पर आर की जगह, रिएक्ट की जगह ए आया था, विच इज एंगुलर, विच इज डेवलप बाय द गूगल, एंड रिएक्ट इज डेवलप बाय द फेसबुक। तो आप मीन स्टैक भी सीख सकते हो फुल स्टैक डेवलपर बनने के लिए। MEVN भी आया था, विच इज वी इज स्टैंड फॉर द व्यू जेएस। तो आप इनमें से कोई सा भी स्टैक सीख सकते हो। तीनों स्टैक जेएस के साथ काम करते हैं। बस एंगुलर के साथ जब हम इसे यूज करते हो तो टाइपस्क्रिप्ट लगाना मस्ट हैव हो जाता है, राइट। अगर हम बात करते हो रिएक्ट के साथ रूबी विद माईएसक्यूएल भी यूज किया सकता है, या रिएक्ट के साथ पाइथन विद माईएसक्यूएल या पोस्टग्रेस यूज किया सकता है, या रिएक्ट के साथ पीएचपी विद माईएसक्यूएल भी यूज किया सकता है। रिएक्ट इन सब के साथ यूज होने के लिए ज्यादा बेटर है एज कम्पेयर टू एंगुलर। बट अगर आप जावा के साथ इसे यूज कर सकते हो तो जावा के साथ एंगुलर ज्यादा बेटर ऑप्शन है, तो आप उसे भी यूज कर सकते हो। सो ऑफकोर्स द प्रॉब्लम इज कि मैं इनमें से क्या सीखूं, बिकॉज देयर आर प्लेंटी ऑफ ऑप्शंस राइट नाउ प्रेजेंट इन द मार्केट। तो हम इनमें से कुछ भी ऑप्शन पिक कर सकते हैं। बट अगर मैं बोलूं तो जो ज्यादा इजी ऑप्शन है विच इज द मर्न स्टैक, या मीन स्टैक, या MEVN स्टैक। अगर पॉपुलर की बात करूं तो मर्न स्टैक इसमें ज्यादा पॉपुलर भी है, तो इजी भी है एंड पॉपुलर भी है, बिकॉज यू आर गोइंग टू लर्न अ वन लैंग्वेज फ्रॉम फ्रंट एंड बैक एंड डेटाबेस। सबके लिए एक ही लैंग्वेज है। अगर फॉर एग्जांपल मैं जावा की बात करूं तो बैक एंड पे जावा यूज करना पड़ेगा, फ्रंट एंड के लिए एंगुलर सीखना पड़ेगा, और डेटाबेस के लिए कोई ओरेकल या माइस्क्यूएल सीखना पड़ेगा। तो उसको मेरे को 3 अलग अलग तरीके की डिफरेंट लैंग्वेजेस पे जाना पड़ेगा, इंस्टेड ऑफ दिस कि मैं एक ही लैंग्वेज सब कुछ करके आ सकता हूं बाय यूजिंग मर्न और मीन और MEVN, राइट। और मर्न को मैं प्रेफरेंस ले दे रहा हूं क्योंकि ज्यादा पॉपुलर है, राइट। तो अगर हम सिंगल पेज का एग्जाम्पल flipkart.com से देखें, तो लेट्स से इफ आई जस्ट गो टू दिस flipkart.com, और फ्लिपकार्ट पे जाकर आई एम सर्चिंग फॉर शूज, मैं शूज सर्च करता हूँ, और शूज के मेरे पास मल्टीपल ऑप्शंस आने शुरू होते हैं। अब अगर हम ध्यान से देखें तो हमें फील आएगा जो ब्लू कलर का हेडर है वो फिक्स रहता है। मेन्यूज भी, ये वाले जो मेन्यूज है फिक्स रहेंगे, और ये जो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास पूरा सेक्शन आ रहा है फिल्ट्रेशन, ये भी फिक्स रहेगा। अब अगर मैं इसमें से फॉर एग्जांपल मैं इसके प्राइजेस चेंज करता हूं, सो लेट्स इफ आई चेंज दिस प्राइस, तो आपको दिखेगा सिर्फ सेंटर वाला पोर्शन रीलोड हुआ है इंस्टेंट ऑफ रीलोडिंग द एंटायर पेज। इसका क्लियरली मतलब ये है कि मैं बार बार पूरा पेज रीलोड नहीं कर रहा, मैं बार बार HTML, CSS या जावास्क्रिप्ट या इमेजेस या फॉन्ट्स, ये सब चीजें दोबारा से फेच करके सर्वर से नहीं लेकर आता। आई जस्ट पिक अप द डेटा, और उस डेटा के बेस में मैं उतना ही पोर्शन पेंट करता हूँ या री रेंडर करता हूँ। तो ऑफकोर्स इससे क्या होगा, यूजर एक्सपीरियंस बढ़ेगा। तो इसका मतलब जब हम सिंगल पेज की तरफ जाने की कोशिश करते हैं तो इसका मतलब उसी पेज पे सारी इंफॉर्मेशन दिखाने की कोशिश करते हैं। ऑल टुगेदर फ्लिपकार्ट पूरी तरीके से सिंगल पेज नहीं है, बट इट इज यूजिंग सम पोर्शन देयर सिंगल पेज, राइट। तो सिंगल पेज का हमें बेनिफिट समझ में आता है कि वाई पीपल आर मूविंग टू द सिंगल पेज एप्लीकेशंस। सो जब सिंगल पेज की बात करते हैं तो सिंगल पेज के आने की वजह बेसिकली ये है कि आज की डेट में हम सब जितनी मशीन्स यूज कर रहे हैं वो बहुत हाई एंड मशीन्स है, जिसपे रैम बहुत अच्छी है, इस पे CPU बहुत अच्छा है। बिकॉज रैम बहुत अच्छा है, CPU बहुत अच्छा है, तो अब हम लोड क्लाइंट की मशीन में डाल सकते हैं, इंस्टेंट ऑफ कि हम पहले किसी जमाने में सर्वर पे सारे काम करते थे। जैसे किसी टाइम पे लोग सर्वर साइड पे ज्यादा काम कर रहे थे, जावा या .NET ऐसा कुछ यूज करके पेज भी सर्वर साइड बनाते थे। तो मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि जावा या .NET नहीं पढ़ना है, मैं सिर्फ ये बात बोल रहा हूँ कि पहले पेजेस ही कंस्ट्रक्ट पूरे सर्वर साइड पे हो जाते थे, लेकिन अभी हम वो कंस्ट्रक्शन क्लाइंट साइड पे भी कर सकते हैं। तो वी यूज अ वर्ड कॉल, पहले सर्वर साइड रेंडरिंग कर रहे थे, क्लाइंट साइड रेंडरिंग भी कर सकते हैं, या हाइब्रिड भी कर सकते हैं, दोनों को मिक्स भी करके आ सकते हैं, राइट। और हम एफिशिएंटली क्लाइंट के भी रिसोर्स यूज कर सकते हैं, क्योंकि आज के डेट में क्लाइंट के पास भी 8 GB 16 GB रैम है, उसके पास भी ऑक्टा कोर या हेक्सा कोर ऐसे प्रोसेसर्स हैं उसके पास। तो इसका मतलब अब लोड क्लाइंट मशीन्स पे भी डाला जा सकता है। दैट्स व्हाई फ्रंट एंड टेक्नोलॉजीज कम्स इन द डिमांड। तो ये हमें समझ में आया कि मॉडर्न वेब डेवलपमेंट क्यों फ्रंट एंड पे हाई एंड डिवाइसेस की वजह से आनी शुरू हुई। तो अगर हम ट्रेडिशनल वे देखें तो ट्रेडिशनल वे में अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको ये फील आएगा कि जब ट्रेडिशनल टाइम चलता था तो क्लाइंट जब भी रिक्वेस्ट करता था अपने मशीन से, जब भी रिक्वेस्ट करता तो हर बार सिर्फ HTML पेज ही, यानी कि एट द एंड वी आर सेइंग कि पेज ही सिर्फ ट्रांसफर होता था,
और इसके इसके मशीन पे सिर्फ पेज जाकर रेंडर होता था। इसका मतलब पेज की जो पूरी कंस्ट्रक्शन थी, जितना पेज क्रिएट होता था, दैट कंस्ट्रक्शन इज हैपन वेयर ऑन द सर्वर साइड। लेकिन अगर हम सिंगल पेज स्पा की बात करें तो फर्स्ट टाइम सिर्फ एचटीएमएल पेज आता है। उसके बाद जब भी हम रिक्वेस्ट करते हैं वी आर एक्चुअली पिकिंग जेसन, यानी कि सिर्फ डेटा की वैल्यू पेयर में आता है। तो यू कैन थिंक अबाउट कि टेक्सचुअल डेटा है और टेक्सचुअल डेटा ट्रांसफर होना नेटवर्क पे बहुत फास्ट है एज कंपेयर टू कंप्लीट इमेजेस का ट्रांसफर होना या पूरा एचटीएमएल या सीएसएस भी ट्रांसफर होना। तो दैट्स व्हाई इंस्टेड ऑफ गिविंग सो मेनी डॉक्यूमेंट्स वी आर एक्चुअली ट्रांसफरिंग दिस जेसन। और इसके पीछे एक एजेक्स नाम की टेक्नोलॉजी है जो यूज हो रही है इसके पीछे। तो इसके थ्रू स्पार्क की तरफ लोग आना शुरू हो गए, राइट, सिंगल पेज की तरफ आना शुरू हुए, बिकॉज ये सारी चीजें जावास्क्रिप्ट के थ्रू की जा रही थी। तो जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज बहुत पॉपुलर हुआ, और वो जो पॉपुलर हुआ तो इसका मतलब वो क्लाइंट साइड के लिए बहुत पॉपुलर होने लग गया, क्योंकि ब्राउजर के अंदर जो लैंग्वेज है वो आपकी जावास्क्रिप्ट ही है, आप उसी को यूज कर रहे हो। अगर आप ब्राउजर में जाकर जावास्क्रिप्ट बंद कर दो तो वेबसाइट्स ही बंद हो जाएंगी चलनी। तो अगर आप ब्राउजर पे जाते हो, ब्राउजर के सेटिंग्स में चल जाते हो, लेट्स से इफ आई जस्ट गो टू द सेटिंग्स ऑफ अ ब्राउजर, तो मैं इसकी सेटिंग्स में जाता हूं और सेटिंग्स पे जाकर, तो सेटिंग्स पे जाकर मैंने जावास्क्रिप्ट सर्च किया। जैसे मैं उस पे जाता हूं तो वी आर एबल टू सी साइट सेटिंग्स, और साइट सेटिंग्स के अंदर स्क्रॉल डाउन करने पे हमें यहां दिखता है देयर इज अ ऑप्शन ऑफ साइट्स कैन यूज जावास्क्रिप्ट, ये ऑप्शन मुझे दिखता है। और मैं यहां बोलता हूं डोंट अलाउ साइट टू यूज जावास्क्रिप्ट। जैसे ही मैं इस ऑप्शन को ऑन करता हूं और उसके बाद अगर मैं गूगल पे भी जाता हूं और गूगल पे जाकर कुछ टाइप करता हूं तो आपको दिखेगा कोई भी हिंट आना बंद हो जाता है, इट इज नॉट गिविंग एनी हिंट। तो अब अगर मैं सर्च करता हूं इस पे जाकर, तो लेट से अगर मैंने इसे लिखा और फिर यहां जाकर सर्च करना शुरू किया कि मैं इसको गूगल सर्च पे क्लिक करूं और ये रिजल्ट ला कर दे, तो आपको यहाँ रिजल्ट आया, बट यू आर एबल टू सी कोई हिंट आना बंद हो गया। इवन अगर आई ट्राई टू ओपन अ gmail.com, अगर मैं जीमेल भी खोलने जाता हूँ जीमेल भी नहीं ओपन होता। इट इज टेलिंग अस क्लियरली कि जावास्क्रिप्ट को अनेबल करना शुरू करो। इवन आई ट्राई टू ओपन अ फ्लिपकार्ट, तो हमें दिखेगा कि फ्लिपकार्ट भी आधा अधूरा ही लोड होगा, बाकी लोड ही नहीं होगा, हैंग ऑन लोडिंग कंटेंट आना शुरू हो गया। तो दैट्स वाई वी आर एबल टू सी कि ब्राउजर की लैंग्वेज ही जावास्क्रिप्ट है, ब्राउजर अंडरस्टैंड ही जावास्क्रिप्ट करेगा। दैट्स वाई फ्रंट एंड के लिए असेंशियल है जावास्क्रिप्ट को सीखना। बिकॉज जैसे ही हमारे पास सिंगल पेज एप्लीकेशंस पॉपुलर हुई तो हमें ऐसा फील आया कि सब कुछ कहाँ पर है, एक ही पेज पे तो है। अगर एक ही पेज पे तो वो पेज बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा टू डिजाइन, टू डेवलप, राइट। डिजाइन और डेवलपमेंट दोनों ही क्या हो जाएंगे, उसकी बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे। दैट्स वाई वी डिवाइडेड इनटू द स्मॉल स्मॉल कंपोनेंट्स। तो आप इसे ऐसा सोच सकते हो कि अगर एक कार डिजाइन हो रही है तो उस कार के अंदर उसके हेडलाइट कोई और डिजाइन कर रहा होगा या उसे डेवलप कोई और कर रहा होगा, आप ऐसे सोच सकते हो। इंजन कोई और डेवलप कर रहा होगा, टायर्स कोई और डेवलप कर रहा होगा, और फिर एट द एंड इन सबको असेंबल किया जाएगा एंड वी गेट अ कार। सिमिलर है, जब हम किसी वेबसाइट को डेवलप करेंगे, उसका फ्रंट एंड डेवलप करेंगे, तो वी डिवाइडेड इनटू द स्मॉल स्मॉल कंपोनेंट्स। और उन कंपोनेंट्स में ऐसा होता है कि हेडर एक अलग कंपोनेंट हो, फुटर एक कंपोनेंट हो, साइड बार एक अलग कंपोनेंट हो, और इन सब कंपोनेंट्स को हम डेवलप करने के बाद इसे एट द एंड असेंबल कर देंगे एंड वी गेट अ होल वेब पेज। तो दैट्स व्हाई कंपोनेंट बेस्ड डेवलपमेंट comes in a picture because of the single page application, because of the complexity of the single page application। तो जैसे आप फेसबुक को देख सकते हो कि फेसबुक के अंदर कमेंट्स, रिप्लाई, पोस्ट, चैट सब कुछ एक जगह आ रहा है, हेडर्स, नोटिफिकेशंस, फ्रेंड रिक्वेस्ट, इतनी सारी चीजें अगर वो एक ही जगह दिखा रहा है तो इसका मतलब उसने अपनी एप्लीकेशन को किस में डिवाइड किया, कंपोनेंट्स में डिवाइड करना शुरू किया। तो कंपोनेंट बेस्ड डेवलपमेंट करंट ट्रेंड है फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट का। तो वी कैन थिंक अबाउट कि कंपोनेंट बेस्ड डेवलपमेंट का असली मतलब ये है कि हमने अपने एप्लीकेशन को छोटे छोटे कंपोनेंट्स के अंदर ब्रेक कर दिया। तो मैंने इसके लिए ना वो जो टॉयज हम यूज करते हैं, जो बचपन में हम ब्लॉक्स यूज करते थे, उन ब्लॉक्स को जब मिलाते हैं तो हम एक बड़ा टॉय बना देते थे। तो सिमिलर आई जस्ट टेक इट एज अ टॉय कंपोनेंट्स। तो हम कंपोनेंट्स को मिलाएंगे आपस में उसका इंटरेक्शन कराएंगे एंड वी एक्चुअली गेट द कंप्लीट वेबसाइट। हमारे पास ऐसी वेबसाइट बिल्ड होकर आ जाएगी। तो हमारे पास हर एक अलग अलग डिफरेंट सेक्शन के अलग अलग कंपोनेंट्स होंगे। तो हमने कंपोनेंट्स बनाया। वी कैन थिंक अबाउट कि अगर मैं जीमेल बिल्ड कर रहा हूं तो जीमेल के भी मेरे पास क्या होंगे, छोटे छोटे कंपोनेंट्स होंगे मेरे पास अलग अलग, राइट। तो मैं क्रिएट करूंगा अलग अलग कंपोनेंट्स, उसे डिवाइड करूंगा, हेडर का कंपोनेंट अलग है, साइड बार का कंपोनेंट अलग है। तो आई हैव डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स। तो जैसे मेरे पास पूरी एप्लीकेशन किस में डिवाइड हो जाएगी, छोटे छोटे कंपोनेंट्स के अंदर, तो उन कंपोनेंट्स को मैं अलग अलग बिल्ड करूंगा और एट द एंड आई विल असेंबल इट एंड वी गेट दिस आउटकम। तो हमारे पास ये आउटकम इस तरीके से जनरेट होकर आएगा। तो सिंगल पेज और कंपोनेंट बेस्ड डेवलपमेंट सीखने के लिए यू हैव डिफरेंट डिफरेंट चॉइसेस। आइदर यू कैन लर्न एंगुलर, और आइदर यू कैन लर्न रिएक्ट, और आइदर यू कैन लर्न व्यू। एंगुलर को बिल्ड करने वाली कंपनी गूगल है, रिएक्ट को बिल्ड करने वाली कंपनी फेसबुक है, और व्यू जेएस को बिल्ड करने वाली एक्स एम्प्लॉयज ऑफ गूगल है। तो आप इन तीनों में से कुछ भी सीख सकते हो। लेकिन अगर मैं इन सब में ईज की बात करूं तो रिएक्ट जेएस ज्यादा आसान है, वो जावास्क्रिप्ट को फॉलो कर रहा है
और काफ़ी पॉपुलर भी है, नंबर 1 है इस टाइम मार्केट में ऑन डिमांड. यू कैन ऑल्सो रिसर्च ऑन अ गूगल, यू कैन फाइंड आउट द आंसर. रिएक्ट एक लाइब्रेरी है फॉर क्रिएटिंग अ फ्रंट एंड्स, वेयर एंगुलर इज अ कंप्लीट फ्रेमवर्क. वो एक फ्रेमवर्क है. इसका मतलब आप ऐसे सोच सकते हो कि जैसे कि आप रिएक्ट को ऐसा लेके चल सकते हो कि अगर आप कोई एक कार खरीदते हो, बेस मॉडल खरीदते हो, तो उस बेस मॉडल के अंदर बहुत मिनिमल फीचर्स आते हैं. उसके बाद आप उसे करोल बाग ले जाते हो और उसमें बहुत सारे फीचर्स ऐड करवा सकते हो. तो रिएक्ट इज समथिंग लाइक दिस. यानी कि आपको बहुत बेसिक फीचर, मिनिमल फीचर्स के साथ आपको मिलता है और आपको इंडिपेंडेंस या आपको फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि आप कौन सा म्यूजिक सिस्टम लगवाना चाहते हो करोल बाग से. इट्स ऑल अप टू यू, राइट. इसका मतलब आप कौन सा पैकेज यूज करना चाहते हो फ्रॉम एनपीएम. यहाँ पर एनपीएम है, तो एनपीएम जहां पर बहुत सारे पैकेज पड़े होते हैं, तो आप ऐसा सोचते हैं जैसे कि प्ले स्टोर है जहां पर बहुत सारी ऐप्स पड़ी होती हैं. सिमिलर है यहाँ पर हमारे पास एनपीएम है जहां पर बहुत सारे पैकेजेस हमें मिलते हैं और अपनी नीड के बेसिस पे उन पैकेजेस को इनकॉर्पोरेट करके एप्लीकेशन बिल्ड करके आ सकते हैं. वेयर एंगुलर इज लाइक अ टॉप मॉडल ऑफ अ कार, जिसके अंदर सारे फीचर्स पहले से पैक्ड इन आते हैं हमारे पास. अब जो फीचर हमें चाहिए वो फीचर हम यूज कर सकते हैं, लेकिन ऑफकोर्स अगर वो फीचर हमें सही नहीं लगता तो हमें उसे हटाना पड़ेगा और उसके कोई दूसरा फीचर लेकर आना पड़ेगा. तो समहाउ एंगुलर का जो सेटअप इट्स अ बिगर देन द रिएक्ट, राइट. व्यू मोस्टली चाइना साइड में बहुत पॉपुलर है एज कंपेयर टू इंडिया, लेकिन अगर हम इंडिया की बात करें तो रिएक्ट और एंगुलर बहुत पॉपुलर है. बट यू हैव थ्री डिफरेंट चॉइसेस टू लर्न द सिमिलर थिंग. आप सिंगल पेज और कॉम्पोनेंट बेस्ड डेवलपमेंट के लिए आप इन तीनों में से कोई भी चॉइस पिक करके आ सकते हो. अगर मैं इसमें कुछ लिस्ट डाउन करूं तो दीज आर द सम ऑफ द कंपनीज हु इज यूजिंग रिएक्ट, हु इज यूजिंग एंगुलर. मैंने बहुत फेयर रखा है ताकि हमें दिखे कि कौन कौन सी कंपनीज से यूज कर रही है, राइट. सो फार अभी तक हम लोगों ने ना बैक एंड के बारे में नहीं देखा है, अभी तक सिर्फ फ्रंट एंड के बारे में देखा. तो अगर हम देखें बैक एंड की, तो अगर इस एग्जांपल से देखें तो फ्रंट एंड बेसिकली अगर हम किसी डाइनिंग टेबल पे फूड सर्व किया था हमें, तो जो डाइनिंग टेबल पे जिस तरीके से फूड रखा गया है उसे डेकोरेट करके रखा गया है, इट्स अ फ्रंट एंड. तो फ्रंट एंड पे आपको एकदम डेकोरेटेड वे में CSS लगा हुआ, HTML लगा हुआ, उस पर एनिमेशन लगा हुआ, सब कुछ दिखता है बहुत ईजी वाले मैकेनिज्म में. आई मीन यूजर फ्रेंडली वाले मैकेनिज्म में बैक एंड. लेकिन बैक एंड का मतलब है कुछ ऐसे सीरियस टास्क, इंक्रिप्शन हो रहा है या डिक्रिप्शन हो रहा है बिहाइंड द सीन, या OTP नंबर जनरेट हो रहे हैं, या ईमेल सेंड हो रहे हैं, ऑथेंटिकेशन हो रहा है, ऑथराइजेशन हो रहा है, तो कुछ कॉम्प्लेक्स चीजें कहाँ पर अचीव हो रही हैं, इट इज ऑन द बैक एंड साइड. लेकिन बैक एंड और फ्रंट एंड को जोड़ने के लिए वेटर्स यानी कि APIs है, जिनके थ्रू हम इन्हें आपस में कम्युनिकेट कराते हैं, राइट. तो अभी तक हमने फ्रंट एंड के बारे में देखा, अब हम बैक एंड को देखना शुरू करते हैं कि बैक एंड में हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं सीखने के लिए. तो बैकएंड के लिए जब भी कोई रिक्वेस्ट ब्राउजर सर्वर पे जाएगी, सर्वर पे डेटाबेस से कुछ डेटा फेच करके लेकर आएगा, तो वो कुछ ऐसे टास्क परफॉर्म करेगा. दीज आर द सम ऑफ द लिस्ट ऑफ टास्क. तो बैकएंड बोलता है ऑथेंटिकेशन करना यानी कि यूजर ID पासवर्ड चेक करना, ऑथराइजेशन करना यानी कि ये चेक करना कि आप किस रोल के यूजर हो, आप गेस्ट हो या आप एडमिन हो, राइट. तो या आप किस टाइप के यूजर हो, राइट, वो चेक करना ऑथराइजेशन का काम है. पेमेंट्स का मतलब है कि जब भी मैं कोई ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स करता हूँ तो वहां पर यूज होगा. टोकन हैंडलिंग करेगा, जब यूजर लॉग इन करता है तो उसका एक टोकन जनरेट होता है, सेशन बोलते हैं हम उसे, वो जनरेट होता है. उस टोकन को हम कैसे शेयर करेंगे, डेटाबेस में क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट ऑपरेशन कैसे काम करेंगे, बैकएंड और फ्रंट एंड को आपस में कैसे जोड़ने का काम होगा, इनक्रिप्शंस और डिक्रिप्शंस कैसे होती होंगी, या पासवर्ड की हैशिंग कैसी होती होगी. तो दीज आर द सम ऑफ द टास्क विच बैकएंड इज डन. ऑफ कोर्स ये बहुत कम टास्क में लिखे, बहुत सारे बड़े बड़े काम बैकएंड ही करता है. अब बैकएंड सीखने के लिए यू हैव लॉट ऑफ ऑप्शंस. हम जावा के अंदर स्प्रिंग बूट सीख सकते हैं, पाइथन में जैंगो सीख सकते हैं, रूबी में रेल्स सीख सकते हैं, .NET सीख सकते हैं, या PHP सीख सकते हैं. So there are plenty of options right now in the market, but the option we are going to discuss, that is the Node.js. So now the question arises, why Node.js to learn? The first important reason to learn a Node.js is it is using a JavaScript as a language. तो आप फ्रंट एंड पे भी JavaScript यूज कर रहे हो, बैक एंड पे भी आप JavaScript यूज कर रहे हो. एंड ऑफ कोर्स देयर इज another important point is that is Node.js is used to create a scalable application. देखो Node.js का नाम Node.js इसलिए पड़ा क्योंकि जब हम किसी बहुत बड़ी लार्ज एप्लीकेशन को बिल्ड करते हैं तो हमारे पास अलग अलग छोटे छोटे वी कैन थिंक अबाउट नोड्स बन सकते हैं, यानी कि हम छोटे छोटे सर्वर्स या क्लस्टर्स क्रिएट करके आ सकते हैं और उन क्लस्टर्स को आपस में कंबाइन करके एक बड़ी एप्लीकेशन पे काम करते हैं. जैसे कि सपोज अगर मैं E-कॉमर्स बना रहा हूँ तो ऑर्डर्स के लिए एक नोड हो सकता है, यूजर्स के लिए एक नोड हो सकता है, पेमेंट्स करने के लिए एक अलग नोड हो सकता है, और इन सारी नोड्स को मिला के आई हैव अ वन बिग एप्लीकेशन. तो डिस्ट्रीब्यूटेड हाईली स्केलेबल एप्लीकेशन, नेटवर्क बेस्ड एप्लीकेशन, एंड ऑफ कोर्स एसिंक्रोनस बेस्ड एप्लीकेशंस बनाने के लिए Node.js बेस्ट सूटेड है. अगर हम कंपेयर करें इसे लैंग्वेजेस से तो मोस्ट ऑफ द लैंग्वेजेस आर ब्लॉकिंग लैंग्वेज, सिंक्रोनस लैंग्वेजेस होती हैं. यानी कि अगर अगर हमने कोई एक स्टेटमेंट लिखी है उससे अबव, तो जब तक वो स्टेटमेंट नहीं पूरी तरीके से एग्जीक्यूट होगी तब तक की नेक्स्ट स्टेटमेंट नहीं चलेगी. दीज आर सिंक्रोनाइज और ब्लॉक्ड वे. लेकिन यहाँ पर एसिंक्रोनस यूज करता है. एसिंक्रोनस का मतलब हमारे पास कि अगर हमने कोई एक स्टेटमेंट
चलाई है, अगर वो स्टेटमेंट अभी नहीं चल रही तो बैकग्राउंड में जाके एज अ थ्रेड को असाइन होगी और वो अपना टास्क अचीव कर रहा होगा और उसकी नेक्स्ट लाइन इमीडिएटली चल जाएगी विदाउट वेटिंग द फर्स्ट स्टेटमेंट टू बी कंप्लीटेड। राइट, तो इसका मतलब ये एसिंक ऑपरेशंस को सपोर्ट करती है। इट्स अ की बेनिफिट ऑफ अ नोड.जेएस। तो हमें समझ में आया कि व्हाई इट इज द नीड टू यूज अ नोड.जेएस। नोड.जेएस इज यूज्ड बाय सो मेनी बिगर कंपनीज। दीज आर द सम ऑफ द लिस्ट ऑफ द कंपनीज जो आज की डेट में नोड.जेएस को यूज कर रही हैं। अगर हम देखें तो लिंक्डइन या नेटफ्लिक्स हो गया, इवन नासा, उबर इज ऑल्सो यूजिंग, ट्विटर इज ऑल्सो यूजिंग दिस नोड.जेएस। तो नोड.जेएस बहुत हाई ऑन डिमांड है एंड सम ऑफ द प्रोमिनेंट कंपनीज विच इज एक्चुअली शिफ्टेड टू अ नोड.जेएस। राइट, अगर हम नोड.जेएस का पॉपुलर ग्राफ भी देखें तो नोड.जेएस 47.12% of developer are using Node.js and then 42.62% of using React.js। और ये स्टिल jQuery जैसी पॉपुलर लाइब्रेरी से भी ज़्यादा पॉपुलर है। अगर आप देखोगे तो Django से भी बहुत पॉपुलर है। Laravel विच इज़ फॉर द PHP इट इज़ ऑल्सो पॉपुलर देन दिस। Ruby on Rails से भी बहुत पॉपुलर है। तो these are some of the facts जिसे हमें समझ आता है कि Node.js is leading prominently। सो एज अ बैकएंड ऑप्शन वी हैव एन ऑप्शन ऑफ नोड.जेएस। क्यों ऑप्शन, हमें पता चला क्या करता है। अगर हम इसका ऑफिशियल डेफिनेशन भी देखना शुरू करें, वाई नोड.जेएस, तो नोड.जेएस इज एक्चुअली डिजाइन फॉर बिल्डिंग डिस्ट्रीब्यूट एप्लीकेशन। जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत बड़ी एप्लीकेशन को हम एक सेंट्रलाइज एप्लीकेशन ही क्रिएट कर सकते हैं। वी कैन डिवाइड इनटू स्मॉल स्मॉल यूनिट्स, दो स्मॉल यूनिट्स आर कॉल्ड नोड्स। तो दैट्स व्हाई वी आर सेइंग इंस्टेड ऑफ सेंट्रलाइज एप्लीकेशन वी क्रिएटेड अ डिस्ट्रीब्यूट। हमने उसे पार्ट में डिस्ट्रीब्यूटेड वे में उसे बिल्ड किया और ये एसिंक्रोनस पे काम करता है। इट मीन्स इट इज नॉन ब्लॉकिंग वे काम करता है। इवेंट ड्रिवन है, यानी कि इवेंट्स फायर होते हैं। अगर हम किसी बड़ी फाइल को पढ़ रहे हैं तो उसके लिए भी इवेंट्स हैं जिससे हमें पता चलता है कि फाइल ओपन हो गई है या फाइल क्लोज हो गई है या फाइल में डेटा है या नहीं है या फाइल में एरर आया, तो इवेंट्स है यहाँ पर। और जावास्क्रिप्ट का रन टाइम है, यानी कि जावास्क्रिप्ट को हम अगर ब्राउजर से बाहर चलाना चाहते हैं तो हम नोड.जेएस को यूज कर सकते हैं। ब्राउजर के अंदर तो जावास्क्रिप्ट का सपोर्ट होता ही है, जैसे हम क्रोम यूज करते हैं तो क्रोम के अंदर V8 इंजन होता ही है। माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर यूज करते हैं उसके चक्रा इंजन होता है। इसका मतलब सबके पास, हर ब्राउजर के पास अपने जावास्क्रिप्ट के रन टाइम इन्वायरमेंट्स हैं। लेकिन अगर आप जावास्क्रिप्ट को ब्राउजर से बाहर चलाना चाहते हो तो यू हैव एन ऑप्शन ऑफ यूजिंग अ नोड.जेएस। तो नोड.जेएस इज ऑल्सो अ रन टाइम इन्वायरमेंट ऑफ जावास्क्रिप्ट एंड ऑफ कोर्स इट इज यूज टू डिजाइन अ स्केलेबल एप्लीकेशन। हम बड़ी एप्लीकेशन इसके थ्रू बिल्ड करके आ पाते हैं। तो वी एक्चुअली कम टू नो कि हमें फ्रंट एंड समझ में आता है, हमें बैक एंड समझ में आता है। हम डेटाबेस को यूज कर सकते हैं, डेटाबेस में वी हैव अ चॉइस, हम MySQL यूज कर सकते हैं या पोस्टग्रेस यूज कर सकते हैं या फिर NoSQL डेटाबेसेस लाइक MongoDB यूज करके आ सकते हैं। एंड फॉर डिप्लॉयमेंट, अगर हम किसी इस एप्लीकेशन डिप्लॉय करते हैं तो वी हैव अ चॉइसेस ऑफ AWS यू कैन यूज टू डिप्लॉय इट और यू कैन यूज Azure। लेकिन अगर आप मर्ज स्टैक ब्रेन मेंटर से कर रहे हो तो ब्रेन मेंटर इज प्रोवाइडिंग अ चॉइस ऑफ AWS, आप AWS यूज कर सकते हो विच इज अ प्रोमिनेंट चॉइस फॉर अ क्लाउड। तो अगर हम इस कोर्स का रोड मैप देखें कि अगर हम इस कोर्स को पिक करते हैं तो इसका रोड मैप देखना शुरू जंप करते हैं मर्ज स्टैक के कोर्स के रोड मैप पे। तो अगर हम इस मर्ज स्टैक कोर्स को करते हैं तो व्हाट सॉर्ट ऑफ थिंग्स वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस। ये स्टार्ट होता है कोर्स बेसिक इंटरनेट फंडामेंटल से। तो इंटरनेट के बेसिक फंडामेंटल HTML CSS रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइन हम कैसे करके आते हैं और उसके थ्रू हम कैसे वेबसाइट्स को बिल्ड करके आ सकते हैं। और जैसे हमने किसी वेबसाइट को डिजाइन किया, फॉर एग्जांपल फ्लिपकार्ट को डिजाइन किया या लिंक्डइन को डिजाइन किया या फेसबुक को डिजाइन किया, एज इट इज क्लोन कर देंगे उस वेबसाइट को और फिर उसे होस्ट कर देंगे क्लाउड पे। सो यू कैन शोकेस दिस URL इन योर रेज्यूम एज वेल एज। देन वी जंप टू द मास्टरिंग ऑफ द जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट के अंदर हम मास्टरिंग करेंगे, दैट इज फंक्शनल जावास्क्रिप्ट या एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जावास्क्रिप्ट, बॉम, डॉम, एंड ऑल्सो वी आर गोइंग टू क्रिएट अ वन प्रोजेक्ट इन दिस। उसको भी होस्ट करेंगे क्लाउड पे। सो दिस इज द सेकंड एलिमेंट यू कैन शोकेस इन योर प्रोजेक्ट। देन वी जंप टू अ फ्रंट एंड मास्टरी। फ्रंट एंड मास्टरी में वी आर गोइंग टू लर्न React.js। React.js में स्टेट मैनेजमेंट का फंडा, API इंटीग्रेशंस कैसे की जाएंगी उसके अंदर, या राउटिंग कैसे अचीव की जाएगी, ये सारे फीचर्स हम वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस। इवन थर्ड पार्टी इंटीग्रेशन हम कैसे करके आएंगे, थर्ड पार्टी UI जैसे कि टेलविंड हो गया या MUI हो गया, इनके साथ ऐसे इंटीग्रेट करने का फंडे हम देखेंगे। एंड वी आर गोइंग टू डिप्लॉय दिस एप्लीकेशन एंड ऑल्सो वी आर गोइंग टू बिल्ड अ वन प्रोजेक्ट इन दिस फ्रंट एंड मास्टरी। देन वी जंप टू अ बैकएंड। इन बैकएंड वी आर गोइंग टू लर्न विद Node.js। Node.js से शुरू करेंगे। Node.js में देखेंगे कि अपने खुद के सर्वर्स कैसे राइट किया सकते हैं या CLIs कैसे राइट किया सकते हैं, बेसिक कोर फंडामेंटल ऑफ द Node.js, एज वेल एज कि हम नोड में क्लस्टरिंग्स कैसे कर सकते हैं, लोड बैलेंसेस कैसे यूज कर सकते हैं, इसके ऊपर बहुत बात करने वाले हैं। Express.js की बारे में बात करेंगे। Express.js इज बेसिकली अ फ्रेमवर्क ऑन टॉप ऑफ Node.js। तो उसके थ्रू हम हाउ वी आर गोइंग टू क्रिएट अ वेब सर्विसेज, रेस्टफुल वेब सर्विसेज कैसे बिल्ड करेंगे और उन रेस्टफुल वेब सर्विसेज को डेटाबेस से कैसे इंटीग्रेट करने वाले हैं, डेटाबेस के ऊपर कैसे ऑपरेशन परफॉर्म करने वाले हैं। फॉर डेटाबेस वी आर गोइंग टू लर्न अ MongoDB फॉर दिस, राइट। So this is we are going to learn in a backend side.
उसको भी ऑफकोर्स क्लाउड पे होस्ट करेंगे. फॉर अ क्लाउड वी आर गोइंग टू यूज एन AWS. तो AWS की बेसिक सर्विसेज जो होस्टिंग के लिए हमें चाहिए वो सब यूज करने वाले हैं. कैसे HTTPS पे एप्लीकेशन को चलाकर आते हैं, कैसे हम S3 स्टोरेज को यूज करते हैं टू स्टोर योर फाइल्स. फॉर एग्जांपल आपके पास प्रोफाइल पिक्चर्स है या वीडियोस है, उसे अपलोड करना है तो हाउ वी आर गोइंग टू अपलोड इट देयर. एज वेल एज अगर हम किसी क्लस्टर एनवायरनमेंट पे काम कर रहे हैं, जब लोड बढ़ रहा है तो हाउ द मशीन्स विल बी गेट एंगेज. तो EC2 इंस्टेंस के बारे में बात करने वाले हैं. सो दिस इज इन दिस थ्रू आउट दिस कोर्स वी आर गोइंग टू लर्न सो मेनी थिंग्स. तो मर्न के साथ वी आर गोइंग टू लर्न लॉट ऑफ प्लग इन प्लेस, यानी कि बहुत सारे अलग पैकेजेस यूज करेंगे, बहुत सारे अलग अलग टूल्स यूज करेंगे. इनको इंटीग्रेट करके वी आर गोइंग टू क्रिएट अ एंड टू एंड प्रोजेक्ट, और उस प्रोजेक्ट को भी AWS पे लाइव करेंगे. सो दिस इज द रोड मैप ऑफ अ मर्न स्टैक. The second choice you have in this current time, that is you will learn cracking coding interviews. इसका मतलब हम ये सीखने वाले हैं कि हाउ टू क्रैक योर इंटरव्यूज जो कि आपके कैंपस में या ऑन कैंपस या ऑफ कैंपस होने वाले हैं. सो यूजली दीज इंटरव्यू राउंड्स आर राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 तक हमारे पास जनरली पूछा जाता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एंड द डेटा स्ट्रक्चर. तो आप 3 राउंड्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 बाय यूजिंग दिस कोर्स. तो ये कोर्स स्टार्ट होता है बाय स्टार्टिंग विद द लैंग्वेज बेसिक्स. So language, you have a choice. Either you can learn Python, either you can learn C++, either you can learn Java. So these are the prominent choices for this interview cracking rounds. तो आप इनमें से एक लैंग्वेज पिक कर सकते हो. देन यू कैन लर्न ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ऑन दिस. सो उसमें सॉलिड प्रिंसिपल्स, ड्राई प्रिंसिपल, दीज ऑल्सो आर पार्ट ऑफ द सिलेबस, प्लस डेटा स्ट्रक्चर. एंड वी आर गोइंग टू सॉल्व 500 प्लस इंटरव्यू क्वेश्चन विच इज यूजली आस्क ऑन टॉप ब्रांड्स. प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में जो पूछे गए हैं, लेट्स से अमेजॉन में क्या पूछा गया, ओरेकल में क्या पूछा गया, गोल्डमैन सैच में क्या क्वेश्चन पूछे गए, मीडियम लेवल, हार्ड लेवल, इजी लेवल, ऑल दीज 3 कैटेगरीज वी आर गोइंग टू कवर अप. और जो क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करने वाले हैं, दीज क्वेश्चंस आर यूजली आस्क ऑन द लीड कोड पे पूछे गए हैं, जहाँ पर बहुत सारे टेस्ट केसेस हम वी आर गोइंग टू पास, या गीक फॉर गीक प्रैक्टिस पे हम लोग वी आर गोइंग टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस. तो इसका मतलब इन लीडिंग प्लेटफॉर्म्स पे जाकर वी आर गोइंग टू सॉल्व दोज क्वेश्चंस, राइट. Now, why DSE is actually important to learn? There are some major reasons, like building a problem-solving brain, because कोई भी कंपनी जब आपको हायर करती है, just want to check your logical ability. तो इसलिए वो आपको कुछ प्रॉब्लम्स देंगे एंड दे वांट टू चेक हाउ यू अप्रोच दैट प्रॉब्लम. आप उसे सॉल्व कैसे करते हैं. ऑफ कोर्स यू आर एबल टू राइट एफिशिएंट कोड्स. जब आप किसी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करते हो तो आप उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, नेटवर्क कॉम्प्लेक्सिटी पे ध्यान देते हो. तो आप अलग अलग अप्रोचेस ट्राई करते हो जिससे आप ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन लिख सको. तो दैट्स व्हाई यू आर एबल टू राइट एफिशिएंट कोड. हेल्पिंग इन क्रैकिंग कोडिंग इंटरव्यूज, इसका मतलब जितनी भी कंपनीज है उनके शुरू के राउंड जो होते हैं वो जनरली लैंग्वेज प्लस डेटा स्ट्रक्चर पे बेस्ड होते हैं. इसका मतलब ऊप्स प्लस डेटा स्ट्रक्चर पे बेस्ड होंगे आपके पास. एंड ऑफ कोर्स यू आर इट इज द हेल्प टू रिकॉग्नाइज इन अ कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड. इसका मतलब कुछ ऐसा है कि आपके पास आप कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड इज बेसिकली लाइक कुछ कॉम्पिटिशन्स हो रहे हैं वर्ल्ड वाइड लेवल पे. लेट्स से कोड फोर्स इज अ वेबसाइट जहां पर कॉम्पिटिशन्स हो रहे हैं हमारे पास, और या आप लीड कोड पे भी बहुत सारे कोडिंग कॉम्पिटिशन्स होते हैं. वहां पर आप पार्टिसिपेट कर सकते हो एंड यू कैन गेट अ बैजिंग और यू गेट अ रिकॉग्नाइजेशन वर्ल्ड वाइड लेवल पे. आप अपनी रैंक क्रिएट कर सकते हो. सो दिस इज द अनदर बेनिफिट. और ये आप लाइफ लॉन्ग कभी भी कर सकते हो. तो डेटा स्ट्रक्चर इज बेसिकली अ स्किल सेट टू इम्प्रूव योर लॉजिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच पे काम करता है आपके. और ये हमेशा यूज होता रहेगा whenever you are in a software development, right? So what sort of things we are going to complete in this? हम of course इसके अंदर एक लैंग्वेज को पिक करेंगे. तो either a choice of this, in this the example is let's say if you are picking a Java, तो Java में इतना रीड करेंगे ताकि हम किसी सर्टिफिकेशन को भी क्लियर कर सकें. दैट इज द OCA सर्टिफिकेशन. यू कैन क्लियर इट आउट. सॉलिड प्रिंसिपल देखेंगे, प्लस 500 प्लस प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे. एंड इवन द कोर सब्जेक्ट्स दैट इज द DBMS, OS, कंप्यूटर नेटवर्क्स, इन सबको भी वी आर गोइंग टू सॉल्व. इसका मतलब वी आर एक्चुअली प्रिपेयर फॉर इनिशियल राउंड्स, जिन राउंड्स को हम बहुत इजीली क्रैक करके आ सकते हैं. ऑल राइट, मूव टू द चॉइस नंबर 3. जो चॉइस नंबर 3 आपके पास, दैट इज द क्रॉस प्लेटफॉर्म मोबाइल ऐप डेवलपमेंट. क्रॉस प्लेटफॉर्म मोबाइल ऐप डेवलपमेंट का मतलब है कि आप ऐसी एप्स बनाने की कोशिश कर रहे हो जो एंड्रॉयड पे भी चल जाए, iOS पे भी चल जाए, विंडोज पे भी चल जाए, मैक पे भी चल जाए, लिनक्स पे भी चल जाए, और इवन किसी एम्बेडेड सिस्टम पे भी चल जाए. यानी कि आप उसे डेस्कटॉप पे भी चला पा रहे हो, वेब पे भी चला पा रहे हो, और मोबाइल ऐप्स पे भी चला पा रहे हो, एम्बेडेड सिस्टम्स पे भी चला पा रहे हो. इसके लिए दिस इज द थर्ड चॉइस विच वी आर गोइंग टू लर्न. और इसके लिए द प्रोमिनेंट चॉइस इज द फ्लटर. आप फ्लटर यूज कर सकते हो क्योंकि फ्लटर इज सेइंग कि इट इज फॉर बिल्डिंग फ्रंट एंड्स एंड फ्रंट एंड फॉर एनी स्क्रीन. आप किसी भी स्क्रीन के लिए फ्रंट एंड बिल्ड करके आ सकते हो. सो इन दिस वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द UI डिजाइन. डिजाइनिंग कैसे करेंगे, फॉर एग्जाम्पल फ्लिपकार्ट कैसे डिजाइन कर सकते हैं, या लिंक्डइन कैसे डिजाइन कर सकते हैं, या टेड कैसे डिजाइन करते हैं, या बुक माई शो कैसे डिजाइन कर सकते हैं.
फिर एपीआईज इंटीग्रेशन है कि उसे बैकएंड से कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं, स्टेट मैनेजमेंट, अगर हमें एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पे डेटा शेयर करना है तो वी नीड अ स्टेट मैनेजमेंट, या विजिट्स टू विजिट्स डेटा शेयर करना है तब भी हमें स्टेट मैनेजमेंट की जरूरत है, और अपनी एप्लीकेशन को कैसे हम लाइव कर सकते हैं प्ले स्टोर या ऐप स्टोर के ऊपर। सो लेट्स जंप टू दिस। तो वाई ऐप डेवलपमेंट इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर अस? इट मीन्स वी आर गोइंग टू कैप्चर अ ह्यूज ऑडियंस, बिकॉज मोस्ट ऑफ द ऑडियंस राइट नाउ ऑन द फोन। तो आप इंस्टाग्राम यूज कर रहे हो, फोन पे यूज कर रहे हो, एंड इट्स एन ऐप। तो इसका मतलब आप शॉपिंग कर रहे हो वो भी आप ऐप के थ्रू कर रहे हो, यूट्यूब पे वीडियोस देख रहे हो वो भी ऐप के थ्रू देख रहे हो। तो जितने भी हम स्मार्टफोन्स यूज कर रहे हैं उसके उसके अंदर हम ऐप्स को इंस्टॉल करके यूज कर सकते हैं। तो दैट्स वाई ह्यूज ऑडियंस है इसकी। इंटीग्रेट विद एनीवन, हम किसी भी टेक्नोलॉजी के साथ इसे इंटीग्रेट करके आ सकते हैं। एआई के साथ इंटीग्रेट हो सकता है, आईओटी के साथ इंटीग्रेट हो सकता है, बैक एंड एपीआई के साथ इंटीग्रेट हो सकता है, और हाईली पेड है। इसका मतलब अगर आप इसे यूज कर रहे हो तो आप एक हाईली पेड डेवलपर हो, क्योंकि आप एक पूरी ऐप एंड टू एंड क्रिएट करके आ सकते हो। ऑफ कोर्स यू कैन डू अ फ्रीलांसिंग जॉब्स कर सकते हो, यानी कि किसी के लिए एप्स बना सकते हो, और इन ऑल्सो वर्क ऑन सम न्यू आइडियाज। दैट्स व्हाई दिस ऐप डेवलपमेंट इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर अस। सो व्हाट सॉर्ट ऑफ थिंग्स यू आर गोइंग टू लर्न इन दिस कोर्स? यू आर गोइंग टू लर्न अबाउट यूआई डिजाइन। तो सबसे पहले एक कोर्स स्टार्ट होगा यूआई डिजाइन से, जिसके अंदर हम नेटफ्लिक्स या टेड या यूट्यूब ऐसा कुछ डिजाइन करेंगे, बिल्कुल रिप्लीकेट करेंगे। एपीआई इंटीग्रेशन करेंगे ताकि हम उसे बैकएंड से इंटीग्रेट कर सकें। स्टेट मैनेजमेंट करेंगे ताकि जब हम एप्लीकेशन को बिल्ड करते हैं, फ्लटर बेस्ड एप्लीकेशन को बिल्ड करते हैं, तो हम उसमें स्टेट मैनेजमेंट्स को देख सकें कि हाउ द स्टेट मैनेजमेंट एक्चुअली वर्किंग। बिल्ड कर पाएंगे दो प्रोजेक्ट्स, एक एंड टू एंड एक बिगर प्रोजेक्ट्स पे काम करेंगे, हार्डवेयर इंटीग्रेशन करेंगे, जैसे जीपीएस, कैमरा, माइक, ये सब हम यूज करके आएंगे। साथ साथ अगर हम ये देखें कि कुछ रिपोर्ट्स है मेरे पास टैग और फ्लो की, 2021 की रिपोर्ट है। तो अगर हम फ्लटर पे देखें तो फ्लटर इज ऑन नंबर 2। इट्स अ मोस्ट लव्ड एंड रीडेड थिंग। तो अगर हम देखें तो नंबर 1 पे डॉट नेट का कोर फ्रेमवर्क विच इज लेटेस्ट रिलीज। तो यहाँ पर फ्लटर बहुत ऊपर है एज कम्पेयर टू उसका ट्रू कॉम्पिटिटर रिएक्ट नेटिव, वो बहुत नीचे है इसके कंपैरिजन में, राइट। तो विच इज ऑन मोर डिमांड। गूगल का सपोर्ट है इस पर, तो गूगल इज सपोर्टिंग द फ्लटर, और गूगल ने ही इसे बिल्ड किया, और इसके कुछ बेनिफिट्स हैं। तो वी आर जंपिंग टू सम ऑफ द बेनिफिट्स कि फ्लटर पे हो क्या है। तो फ्लटर 3 इज इन द मार्केट फ्रॉम जून 2022। तो अगर हम लेटेस्ट बात करें तो फ्लटर 3.19 अवेलेबल है 2024 के अंदर, बट मैं 3 पे इस पे फोकस करूंगा। 3 इज द मेजर वर्जन। तो मेजर चेंजेस जो है विच इज ऑन दिस जून 2022 पे। फ्लटर इस टाइम पे लीड कर रहा है एट नंबर 1 पोजीशन। तो इफ यू जस्ट सी दिस रिपोर्ट, तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि फ्लटर हर ईयर बाय ईयर ग्रो होता गया है, राइट। तो इफ यू सी द स्टैट कि फ्लटर की जो ग्रोथ है ईयर बाय ईयर ग्रो ही है एज कम्पेयर टू अ रिएक्ट नेटिव। तो आप ये जो देख रहे हो दैट्स अ फ्लटर ग्रोथ, दैट इज द रिएक्ट नेटिव। तो रिएक्ट नेटिव की ग्रोथ उसके कंपैरेटिवली कम होनी शुरू हुई है। व्हाट इज एग्जैक्टली अ फ्लटर? अगर हम फ्लटर की बात करें तो फ्लटर का एक्चुअली मतलब होता है जैसे बर्ड जब फड़फड़ाना शुरू करता है उड़ने के लिए, दैट्स वी यूज अ वर्ड कॉल्ड फ्लटर। तो बेसिकली अगर हम देखें तो फ्लटर का पर्पस ही होल ये है कि दिस इज हाउ द दैट्स व्हाई फ्लटर इज सेइंग कि मैं अबव की तरफ जा रहा हूँ उड़ के। एंड इट इज अ वन कोड बेस फॉर ऑल प्लेटफॉर्म, यानी कि एंड्रॉइड, आईओएस, वेब, मैक, विंडोज, लिनक्स, सबके लिए एक बार कोड लिखना और हर जगह चला देंगे, राइट। तो दिस इज पॉसिबल। और जब हम बात करते हैं फ्लटर की, तो फ्लटर इज एक्चुअली बैक्ड बाय गूगल। तो फ्लटर गूगल ने डेवलप किया इन मई 2017, एंड इट्स एन ओपन सोर्स गाइस। तो ये ओपन सोर्स है, और इट इज बेसिकली अ यूआई टूल किट। इसका मतलब इसके पास ना सब कुछ बना बनाया है। अगर हमें कोई बटन्स बनाने हैं, ऐप बार बनाना है, या साइड बार ड्रॉर बनाना है, या मुझे लेट्स से स्लाइडर क्रिएट करना है, तो एवरीथिंग इज ऑलरेडी देयर फॉर दैट्स व्हाई वी यूज इट एज अ यूआई टूल किट। तो यूआई की सारी चीजें पहले से प्री डिफाइंड है इस फ्लटर के अंदर। सो यू कैन थिंक इन दिस वे कि जब हम फ्लटर की कोई एप्लीकेशन बनाते हैं तो वी कैन डिवाइड इट इनटू स्मॉल स्मॉल विजेट्स। हम उसे स्मॉल स्मॉल विजेट्स में डिवाइड कर देते हैं, और फिर उन विजेट्स को असेंबल करके वी आर गोइंग टू क्रिएट दिस एप्लीकेशन। सो दिस इज द वे आउट कि हम फ्लटर पे काम करके आ सकते हैं, राइट। तो दैट्स व्हाई इन दिस कोर्स वी आर गोइंग टू लर्न लॉट ऑफ थिंग्स इन फ्लटर। दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट हाउ टू बिल्ड अ यूआई, एपीआई इंटीग्रेशन कैसे करने वाले हैं, नेविगेशन कैसे करने वाले हैं, हार्डवेयर कॉल्स कैसे लगाने वाले हैं। तो देर आर प्लेंटी ऑफ थिंग्स वी आर गोइंग टू लर्न। Flutter is also used by so many companies in the industry right now. So these are the some of the prominent companies which is using Flutter right now. तो अगर आप देखोगे तो ये सब कंपनी शिफ्ट हुई हैं फ्लटर पे, जिसमें से अलीबाबा या Amazon, eBay, Dream11. So these are some of the companies which is actually shifted to the Flutter app development. व्हाट इज डेटा साइंस? तो डेटा साइंस का मतलब है डेटा को एनालाइज करके उसमें से यूजफुल इंसाइट्स को निकालना। जैसा कि हमारे पास ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा है,
एंड उस डेटा में से यूजफुल इंफॉर्मेशन निकालना थोड़ा मुश्किल है। बट डेटा साइंस की हेल्प से आप डेटा को अंडरस्टैंड करते हैं, उसके जो पैटर्न्स हैं उनको हम रिकॉग्नाइज करते हैं, एंड देन उसके बेस पे हम प्रेडिक्शंस को जनरेट करा सकते हैं। तो डेटा साइंस के अंदर हम एल्गोरिथम्स एंड स्टैटिस्टिकल मेथड का यूज करके डेटा को अंडरस्टैंड करते हैं एंड उसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। व्हाई डू वी नीड डेटा साइंस? डेटा साइंस की जरूरत हमें इसलिए है कि आज के टाइम में हमारे पास ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा है एंड उसमें से यूजफुल इंसाइट्स को निकालना उतना ही मुश्किल है। तो डेटा साइंस की हेल्प से हम डेटा को अंडरस्टैंड करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, उसमें जो पैटर्न्स हैं हम उनको रिकॉग्नाइज करते हैं एंड उसके बेस पे हम प्रेडिक्शंस जनरेट कराते हैं जो हमारे किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प करेगी और हमें नई अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करेगी। तो बिना डेटा साइंस के हम डेटा का सही यूज नहीं कर सकते, वो हमारे लिए बेकार है, उसमें से हम यूजफुल इंफॉर्मेशन नहीं निकाल सकते। एंड आज के टाइम में हर फील्ड में डेटा साइंस यूज हो रहा है, इसलिए डेटा साइंस हर सेक्टर में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। टॉप कंपनीज यूजिंग डेटा साइंस, तो आज के टाइम में गूगल, Amazon, एप्पल, फेसबुक, टेस्ला, उबर जैसी टॉप कंपनीज डेटा साइंस को यूज करती हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे नेटफ्लिक्स का जो रिकमेंडेशन सिस्टम है एंड एप्पल का जो सीरी है वो एग्जाम्पल है किसका? डेटा साइंस का। एंड ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट्स में अलग अलग फीचर्स इंप्लीमेंट किए गए हैं डेटा साइंस की हेल्प से। तो टेक इंडस्ट्री के अंदर आज के टाइम में जो डेटा साइंस है एक वाइटल रोल प्ले करता है एंड स्मॉल स्केल से लेकर लार्ज स्केल की कंपनीज तक डेटा साइंस को यूज करती हैं। करियर अपॉर्चुनिटीज इन डेटा साइंस, डेटा साइंस के अंदर करियर अपॉर्चुनिटीज काफी ब्राइट है। अगर आपका इंटरेस्ट नंबर, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्रामिंग में है तो डेटा साइंस आपके लिए एक बेस्ट करियर ऑप्शन। डेटा साइंस के अंदर टॉप करियर ऑप्शंस हैं जैसे डेटा साइंस इंजीनियर, मशीन लर्निंग इंजीनियर, डेटा साइंटिस्ट एंड बिग डेटा इंजीनियर। अब बात कर लेते हैं डेटा साइंस के रोड मैप के बाद। तो डेटा साइंस को ना डिवाइड किया गया डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस में एंड उन स्टेज को मिला के बनती है डेटा साइंस की लाइफ साइकिल। इसमें जो सबसे पहली स्टेज है वो है आपकी डेटा कलेक्शन, एंड देन सेकंड नंबर पे जो स्टेज है वो आती है आपकी डेटा क्लीनिंग। जो डेटा मेरे को मिल गया उसको मैं पहले क्लीन कर लूंगा। फिर जो थर्ड स्टेज है वो आती है आपकी एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस, कि डेटा को एनालाइज करो एंड उसमें से जो यूजफुल इंफॉर्मेशन है उसको निकालो। एंड जो फोर्थ स्टेज है वो आपकी आती है प्रेडिक्टिव मॉडलिंग, कि जो डेटा है उसको यूज करो अपने प्रेडिक्टिव मॉडल में प्रेडिक्शंस को निकाल, एंड देन उसके बाद आप करते हो डेटा विजुअलाइजेशन। एंड लास्ट स्टेज है वो है डिप्लॉयमेंट। डेटा साइंस के अंदर करियर अपॉर्चुनिटीज काफी ब्राइट है एंड सैलरी भी अच्छी है, लेकिन इस फील्ड में सक्सेसफुल होने के लिए स्ट्रॉन्ग टेक्निकल स्किल्स जैसे पाइथन, एडवांस पाइथन, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग की नॉलेज होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप हमारे कोर्स में भी एनरोल कर सकते हैं अपने इन स्किल्स को अपग्रेड करने के लिए नेक्स्ट लेवल। तो आइए डेटा साइंस का सफर मिलकर स्टार्ट करते हैं एंड आपकी हेल्प करते हैं डेटा साइंस में एक स्ट्रॉन्ग करियर बिल्ड करने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं डेवऑप्स के बारे में। अगर आप अपने करियर पाथ को लेकर कंफ्यूज हैं और टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट रखते हैं तो डेवऑप्स आपके लिए एक एक्साइटिंग ऑप्शन हो सकता है। चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि डेवऑप्स क्या है और ये इतना पॉपुलर क्यों है। सबसे पहले समझते हैं कि डेवऑप्स की जरूरत क्यों पड़ती है। आजकल कंपनीज को अपनी सॉफ्टवेयर सर्विसेज को जल्दी एंड इफेक्टिवली डिलीवर करनी होती है ताकि वो मार्केट में आगे रह सके। डेवऑप्स वो ब्रिज है जो डेवलपमेंट टीम एंड ऑपरेशंस टीम को जोड़ता है ताकि सॉफ्टवेयर को फास्टर बनाया जाए, टेस्ट किया जाए और डिप्लॉय किया जाए। तो डेवऑप्स क्या है? डेवऑप्स डेवलपमेंट एंड ऑपरेशंस के वर्ड से मिलकर बना है। ये एक प्रैक्टिस है जिसमें डेवलपर्स एंड आईटी प्रोफेशनल्स मिलकर काम करते हैं ताकि सॉफ्टवेयर की क्वालिटी इंप्रूव हो सके और इसे तेजी से मार्केट में उतारा जा सके। एक डेवऑप्स इंजीनियर का रोल क्या है? डेवऑप्स इंजीनियर कोडिंग, टेस्टिंग और सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस को डिप्लॉय करने में इन्वॉल्व होता है। वो कंटिन्यूस इंटीग्रेशन टूल का यूज करके ऑटोमेट प्रोसेसेस, मॉनिटर ये प्रोसेसेस करते हैं ताकि सॉफ्टवेयर स्मूथली रन हो सके। डेवऑप्स का यूज कौन करता है? छोटी कंपनी से लेकर बड़ी मल्टीनेशनल्स तक जैसे कि Amazon, नेटफ्लिक्स, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अदर्स सब डेवऑप्स को अपने ऑपरेशंस और डेवलपमेंट साइकिल को ऑप्टिमाइज करने के लिए यूज कर रहे हैं। अब ये जानने का टाइम है कि आप एज ए स्टूडेंट डेवऑप्स क्यों सीखें। टेक्नोलॉजी की दुनिया रोज बदल रही है और डेवऑप्स वो स्किल है जो आपको नॉट जस्ट सर्वाइव बल्कि थ्राइव करने में हेल्प करेगी।
ये आपको वर्सेटाइल बनाएगा और आपकी जॉब अपॉर्चुनिटीज को कई गुना बढ़ा देगा। और लास्ट में डेवऑप्स आज का टॉप डिमांडिंग टेक्नोलॉजीज में है, नॉट टॉप 1 बट यस, इन टॉप डिमांडिंग टेक्नोलॉजीज डेवऑप्स इज देयर। ये कंटिन्यूअसली टॉप 5 या टॉप 10 लिस्ट में होता है। द कंक्लूजन इज, अगर आप एक डायनेमिक और कंटिन्यूअसली इन्वॉल्विंग करियर की तलाश में हैं जहां आप टेक्नोलॉजी की लेटेस्ट ट्रेंड्स के साथ काम करना चाहते हैं, तो डेवऑप्स आपके लिए परफेक्ट हो सकता है। इस फील्ड में स्किल डेवलपमेंट से आपके लिए कई डोर्स ओपन हो सकते हैं और आप टेक्नोलॉजी की दुनिया में अपना एक मजबूत स्थान बना सकते हैं। थैंक यू।